अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हिस्ट्री का 5th चैप्टर और जो आज का टॉपिक है वो है फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली ऑन पेज नंबर 56 कि किस तरह से जो रिवोल्ट शुरू हुआ है मेरठ में। मेरठ एक जगह है बेटा यूपी में जहाँ से ये रिवोल्ट शुरू हुआ और इसका जो एंड जो था बेटा वो दिल्ली तक में हुआ। तो यही आज हमें पढ़ना है कि किस तरह से ये जो रिवोल्ट था मेरठ से लेकर दिल्ली तक। 29 मार्च जो तारीख थी बेटा 1857 में, उस टाइम क्या हुआ कि एक हिंदुस्तानी सिपाही जो था जिसका नाम था बेटा मंगल पांडे, उसको फांसी दी गई है इस वजह से कि उन्होंने जो इसके अफसर थे, अंग्रेज़ी अफसर जो थे बेटा, उन पर अटैक किया। तो इस तरह से ये जो आग जो थी जो पहले ही भड़क उठी थी, अब इसको एक चिंगारी की ज़रूरत थी। जब मई का महीना आया तो उस टाइम क्या हुआ बेटा, इन जो सिपाही थे उनको इनको नए कारतूस दिए गए हैं और उस टाइम ये अफवाह फैल गई है कि जो ये नए कारतूस हमें दिए गए हैं उनमें जो गाय की जो चर्बी और सूअर की जो चर्बी है वो लगी हुई है। तो उस वजह से उन्होंने जो हिंदुस्तानी सिपाही है बेटा, बोथ हिंदुज़म एंड मुस्लिम्स, तो उन्होंने वो रिफ्यूज़ किया, हम इनको नहीं लेंगे क्योंकि इससे हमारे जो मज़हबी जज्बात है उनको ठेस पहुंची है। क्योंकि जो गाय है बेटा वो हिंदुज़म के लिए सेक्रेड एनिमल है, वो उनको पूजते हैं, गाय को पूजते हैं, और जो पिग है बेटा वो मुसलमानों पर हराम है। तो इस वजह से उन्होंने डिसओबे किया इस ऑर्डर को, और जो ये तारीख था वो था बेटा 9 मई 1857 बेटा। तो इस तरह से बेटा इस जंग की शुरुआत हुई है 10 मई को, जब उन्होंने मार्च शुरू किया बेटा मेरठ से, और जो वहाँ पर कैदी थे हिंदुस्तानी उनको छोड़ा गया। तो आगे जो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स उनको मिले उन पर अटैक किया, उनको मारा, उनको किल किया। इसके अलावा जो वहाँ पर जो सामान था बेटा, एमिनेशन था, गन्स थे या बाकी जो सामान था, उसको अपने कब्ज़े में लिया और इस बिल्डिंग को फिर फायर किया बेटा, आग लगा दी गई। तो और डिक्लेयर किया कि उन्होंने अब जंग का ऐलान शुरू कर दिया कि अब हम डिक्लेयर वॉर ऑन द फ्रेंगीज़ मीन्स बेटा अंग्रेज़ी लोग, जो अजनबी लोग होते हैं, फॉरेन लोग होते हैं, उन पर वार करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने अब शुरुआत की है मेरठ जेल से बेटा। अब उनका एक आइडिया था कि अब हम सीधे दिल्ली तक जाएंगे, जहाँ पर जो हम बादशाह बेटा हुआ था जिसका नाम था बहादुर शाह ज़फ़र, जो रेड फोर्ट में था बेटा उस टाइम। तो वो रात को निकले 10 मई को, और सुबह पहुँचे वो दिल्ली। जब ये न्यूज़ फैल गई है कि रिवोल्ट की मेरठ में एक रिवोल्ट हुआ और वह दिल्ली पहुंच गई, तो जो ये न्यूज़ है ये आग की तरह फैल गई सारे मुल्क में। तब और जो बहादुर शाह ज़फ़र था बेटा, उनके आंगन में ये सभी जो सोल्जर्स थे वो जमा हो गए और उन्होंने माना कि जो बहादुर शाह ज़फ़र है ये हमारा बादशाह है, जो पहले भी था। अब उन्होंने इनको माना कि नहीं, ये हमारा बादशाह है, अब हम जो यहाँ का जो रूल है बेटा, कंपनी का रूल है, हम इसको ख़त्म करवा के रहेंगे। तो इस तरह से इस जंग की शुरुआत हो गई। एज नो इट, इनके जो बहादुर शाह ज़फ़र था बेटा, ये एक मुग़ल बादशाह था। जो मुग़ल थे जो बेटा वो पहले भी रूल करते थे, उस टाइम में भी रूल करते थे, क्योंकि उस टाइम वो नॉमिनल किंग था, एक्चुअल पावर इसके हाथ में नहीं थी। एक्चुअल पावर जो थी वो ईस्ट इंडियन कंपनी के हाथ में थे, लेकिन नॉमिनल जो हेड था वो बेमेरा था, वो बहादुर शाह ज़फ़र ही था उस टाइम। तो इस वजह से
जो सोल्जर्स थे, इंसानी सोल्जर्स थे, उन्होंने माना है कि जो बैतुल ज़फ़र है ये हमारा किंग है, ये हमारा बादशाह है। तो उन्होंने उनको एक मैसेज दी है कि आप ऐलान कीजिए तो हम जंग की शुरुआत यहाँ से ही कर लेंगे। तो उस टाइम जो बादशाह था उन्होंने माना, उन्होंने डिसीजन लिया कि अब हम जंग का ऐलान करेंगे। तो इस तरह से जो जंग है वो की शुरुआत हो गई। तो जो ये न्यूज़ है ये तो फैल गई बाकी इलाकों में भी, जो इसके आसपास के इलाके थे बेटा उनमें भी ये पहुंच गई न्यूज़। तो इस तरह से इस जंग की शुरुआत हो गई जिसका नाम दिया गया है रिवोल्ट 1857। वो भी यू टू अंडरस्टैंड इट। बाकी वसल्लम।